मैं लेबरी कर लूंगी, दूसरे के घरों में बर्तन धो लूंगी, मैं प्राइवेट में काम कर लूंगी, मैं बीमार रह लूंगी, लेकिन बच्ची को स्कूल भेजना है, उसको ट्यूशन भेजना है। पिता घर आके अगर ड्रग्स भी लेते हैं, नशा भी करते हैं, माँ को मारते भी हैं, लेकिन वो बेचारी फिर एक ऊर्जा के साथ आपके लिए खड़ी होती है। आपने देखा होगा हमारे घरों के परिवेश में कई बार जब घर में मेहमान आते हैं, आप लोग भोजन करके सो जाते हो, माँ पूरा दिन भर का काम कर रही है, बाहर का काम भी कर रही है, कभी पेट भर खाना मिलता है और कभी वो भूखे सो जाती है, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को एहसास नहीं होने देती कि वो माँ भूखी है। तो दुनिया में अगर भगवान का कोई रूप है, ईश्वर ने अगर किसी को भगवान का प्रतिनिधि भेजा है, तो वो सबसे बड़ी ताकत होती है माँ की। और जो माँ के करुणा को, माँ की ममता को, माँ की भावनाओं का सम्मान कर लेता है, उसको राष्ट्र के निर्माण करने से कोई रोक नहीं सकता है। बेटा, केवल अपने माता पिता के बारे में सोचिए, केवल अपनी माँ के बारे में सोचिए कि मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करना है, मुझे अपने पैरों में खड़े होते हुए अपने माँ के, पिता के रहते रहते। देखिए, जीवन में अगर माँ बाप हैं तो हम लड़ भी लेंगे, हम झगड़ भी लेंगे, हमारे पास हजारों दोस्त बन जाएंगे, सब मतलब के यार होते हैं, सब मतलब के साथी होते हैं। मतलब निकलेगा तो तुम्हें क्लास में भी नहीं पूछेंगे, अगर तुम एक बार क्लास में फेल हो गए तो कभी पलट के नहीं देखेंगे कि मुझे उसी क्लास में बैठना है। लेकिन एक माँ ही ऐसी होती है जो दोस्ती से, जो निस्वार्थ भाव से यही चाहती है कि मेरी अंतिम सांस तक मेरी बिटिया खुशहाल रहे, क्योंकि बेटी एक के साथ साथ दो दो कुलों का उद्धार करती है। और अगर आज के टाइम पे जब पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में आप देखिए, हर जगह, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हो, चाहे यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हो, चाहे कहीं पर भी हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल से लेकर राज्य लेवल तक हमारी बहनें, हमारी बेटियां सबसे आगे बढ़ रही हैं। तो आप वो धरा की ताकत हैं जो इतिहास बदल सकते हैं, जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के साथ साथ उनकी आयु को दीर्घायु में परिवर्तित कर सकते हैं। और माँ बाप के जीते जी बेटा अगर कुछ कर सको ना, तो उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। अपने माता पिता के जीते जी, अपने माँ के जीते जी अगर अपने पैरों में खड़े हो जाइए और माँ से कहिए, माँ मैं तेरे लिए कुछ करके दिखाऊंगी, माँ जो मेरे पिता ने नहीं किया, जो मेरे परिवार ने नहीं किया, तूने मुझे दो हाथ दो पैर दिए हैं, माँ तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज इस विद्यालय में पढ़ रही हूं। तो इस राजपुर रोड के इस विद्यालय से भी एक संकल्प निकलना चाहिए कि इस राष्ट्र का निर्माण अगर करना है तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता की ताकत बननी चाहिए। बेटा, हम लोग कई बार विचलित हो जाते हैं बेटा, कई बार घर में टेंशन होती है तो हमें लगता है हमारा जीवन खत्म हो गया, या कई बार हमारे साथ कोई छोटी सी मिस हैपनिंग हो जाती है, हमें लगता है पूरा संसार खत्म हो गया। कई बच्चों के पास घोड़ा गाड़ी मकान नहीं है, कई बच्चों के पास अपना रहने का बहुत अच्छा नहीं है, तो वो अच्छे घरों के बच्चों को देख के उन्हें लगता है कि यार हमारी दुनिया तो बेकार है। हमें लगता है कि नहीं यार, मैं काश किसी और घर में पैदा होती, ऐसी भावनाएं आती है। नहीं बेटा, ईश्वर ने जिस कुल में तुमको पैदा किया है, ईश्वर ने जिस घर में तुम्हें पैदा किया है, जिस मजहब में तुम्हें पैदा किया है, भगवान ने जिस विद्यालय में तुमको पढ़ने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने भेजा है, तो उन माँ बाप से बेहतर कोई हो नहीं सकता, उस कुल से बेहतर कोई हो नहीं सकता, उस स्कूल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ऊपर वाले ने चाहा है कि आप इस विद्यालय में ही पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ईश्वर ने ही चाहा है कि आप उन माता पिता के परिवार में जन्म लेके उसके कुल का उद्धार करेंगे। और फिर भी कभी अगर नकारात्मक मन में कोई भाव आए, तो कभी आप जब एनसीसी एनएसएस में और इतने अच्छे से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप देखना बच्चों, ये हम घंटा घर के पास ही जाकर आप देखिएगा, जब आप जाते हैं तो तुमने गौर किया है कभी कभी, कई बच्चे ऐसे हैं जो सड़कों में पड़े रहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो अनाथालयों में रहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो उठना तो चाहते हैं, आप तो एनसीसी एनएसएस में बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई बच्चा जमीन में ऐसे करके बैठे रहता है, ऐसे, वो उठना तो चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके दो घुटने तो होते हैं लेकिन दो पैर नहीं, और दो बाजुएं तो होती है लेकिन दो हाथ नहीं। तो बिना बाजू का, बिना पैरों का वो बच्चा जब रोड पार करता है ना, तो हमारे जैसे लोग जिनके पास दो पैसे क्या हो जाए, जिनको माँ बाप स्कूटी गाड़ी क्या दे जाए, जो अपने आप को लगता है उनको कि हमसे बड़ा विश्व में कोई है नहीं, जो नदी नक्शे के आगोश में फंसकर गाड़ियाँ चलाते हैं हाई स्पीड से, ये भी नहीं देखते हैं कि कोई बुजुर्ग जा रहा है, ये भी नहीं देखते हैं कि कोई बच्चा जिसके पास हाथ पैर नहीं वो रोड पार कर रहा है, तो वो उसके ऊपर गाड़ी चला देते हैं।
और कई नन्ही नन्ही जाने बेटा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन खुशी हो या गम, दुनिया छोड़े या जन्म, तो बच्चे के मुंह से एक शब्द निकलता है, वो होता है माँ। और वो अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि माँ, मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, माँ मुझे कष्ट इस बात का है कि अगले बार जब मेरा जन्म हो तो मैं तेरे ही घर में पैदा हूं। बस माँ मुझे एक चीज का ताकत दे देना, मुझे एक धन दे देना, मुझे एक गरीबी से हटा देना, और वो गरीबी है हाथों की, वो गरीबी है पैरों की। माँ मुझे अगले बार मेरा जन्म हो तो मुझे 2 हाथ पैर दे देना, मैं इन बच्चों को बताऊंगा कि हाथों की ताकत क्या होती है, पैरों की अमीरी क्या होती है, हाथ पैर किसे कहते हैं। अरे तुम तो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान में उड़ सकते हो, 10 मीटर नहीं 7 समंदर पार जा सकते हो। कभी जाके देखना उन बच्चों की आंखों में जो अपनी जगह से उठ नहीं सकते, उन बच्चों को गरीब कहते हैं बेटा। वरना एक पैर का बच्चा तो एवरेस्ट में चल रहा है, एक पैर का बच्चा तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपने आप को, अपने दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। कभी जाकर देखना उन बच्चों की आंखों में कि माँ की ममता, पिता की ताकत किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं। आज माँ बाप हैं तो हम लोग उनको भूल जाते हैं। आज हम पढ़ लिख के जब बड़े हो जाते हैं, अभी आप देखिए कितने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। एक माँ को जिसने बचपन में हमको पाला, एक माँ ने जिसने हमारी अंगुलियां पकड़ी, एक पिता ने जिसने हमें गोदी में उठाया, एक माँ ने खुद गीले में रह के रात भर परेशान होकर हमको पाला पोछा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जानते हो क्या करता है आजकल के बच्चे? उनको अपनी जिंदगी आगे जीनी है, उनको अपना नया परिवार बनाना है। उन्हें लगता है अरे ये तो माँ बूढ़ी हो गई है, उन्हें लगता है अरे ये तो पढ़ी लिखी अनपढ़ है, इसको कहाँ समाज में ले जाएंगे, अरे इसे कहाँ पार्टी में ले जाएंगे। तो वो बेटे भी और वो बेटियां भी दोनों इसके लिए जवाबदार है कि वो बेटा भी, वो बेटी में चाहे बहू के रूप में हो या पुत्री के रूप में हो, वो बिना ये सोचे कि यार माँ तो माँ होती है, चाहे मेरी माँ हो या किसी की माँ जिसने बच्चों को जन्म दिया है, उनका लालन पालन किया है। अगर हम धरती माँ के लिए इतना सोचते हैं, अगर हम भारत माँ के लिए इतना सोचते हैं, अगर हम कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो जिस माँ ने हमको जन्म दिया है उस माँ के आंखों में आंसू कैसे ला सकते हैं बेटा? फिर उस माँ को वृद्धाश्रम में, बुढ़ापे में कैसे भेज सकते हैं? सोचिए आप, प्रैक्टिकल कभी जाइएगा ये डालन वाला और कई क्षेत्रों में बच्चे पैसे कमा रहे हैं, बेटा अमेरिका में है, बेटी कनाडा में है, बच्चों के पास बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन आज माँ 1 जून की रोटी के लिए तड़प रही है। और कई घरों में तो यह है कि पिता किसी के घर में खाना खाते हैं, माँ किसी दूसरे बेटे के घर में खाना खाती है। जिनके 4 बच्चे थे आज वो बूढ़े माँ बापों को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं बेटा। ये कैसी संस्कृति, फिर ये कैसी युवा पीढ़ी, फिर ये कैसे लोग, फिर ये कैसा 21वीं सदी का भारत, फिर हम किस विकसित राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं? जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हो सकते हैं बेटा, वो कभी किसी राष्ट्र का नहीं हो सकता। और जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता, वो कभी किसी मित्र का नहीं हो सकता। और जिन माँ बाप ने हमको पाला है, अगर आप उनको वृद्धाश्रम में फेंकोगे, जिन माँ ने हमें बचपन में छोटी छोटी करके उंगलियों को पकड़ के चलना सिखाया हो, जिस पिता ने हमें गोदी में उठाया हो, जिस माँ ने हमें कंधों में बैठाया हो, अगर आज उसी माँ के ऊपर कोई बच्चा कुल्हाड़ी से वार कर दे, तो आप बताइए ना कि उस माँ के मन में क्या बीतेगी। आज माँ बाप हैं, हम उनको अपमान करते हैं। आज माँ बाप हैं, उनको हम कहते हैं तुझे कुछ नहीं पता, हमें लगता है कि हमसे बड़ा ज्ञानवान कुछ नहीं है। एक बार माँ बाप चले गए ना, अगर माँ एक बार दुनिया छोड़ के चलेगी ना बेटा, ये दोस्त, ये महफिल, ये लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन माँ 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 कहते रहोगे, कभी वो माँ लौट के नहीं आएगी। और माँ का ताकत, माँ का प्यार किसे कहते हैं, माँ की ममता और माँ का दुलार किसे कहते हैं, पिता की ताकत और पिता की छाया किसे कहते हैं? कभी उन बच्चों से पूछना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते, माँ की ताकत को देखना हो, माँ को एहसास करना हो। कभी उन बच्चों की आंखों से पूछिए जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। तो आज माँ बाप हैं तो प्लीज, आज माँ बाप हैं तो एक धुरी रखिए कि मेरे माता पिता, मेरी माँ, मुझे केवल इसके लिए कुछ करना है, उसके जीते जी उसको खुश रखना है। जिस उम्र में तुम बड़े हो जाओगे ना बेटा, जब तुम 18, 20, 25 साल के हो जाओगे ना, उस समय जब माँ की उम्र 50 साल पार कर जाएगी, 60 साल, 70 साल, तब उनको काजू किशमिश बादाम नहीं चाहिए, उन्हें कोई मटर पनीर चिकन कुछ नहीं चाहिए। उनको 2 प्यार के बोल चाहिए, मेरा बच्चा। वो बस एक बार बोल ले कि माँ तू कैसी है,
एक बार बोल ले पापा आपको कुछ जरूरत तो नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतना सा प्यार चाहिए। बाकी तो माँ बाप अपने आप कुछ कर लेते हैं बेटा, उनको अपने बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रहती है। केवल एक माँ बाप होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए अपने लिए जीते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम परिपूर्णिका शर्मा है, मैं कक्षा 6B की छात्रा हूँ। सर, जो आपने हमको बताया है कि मेरे सोसाइटी में बहुत सारे दोस्त हैं, वो वीडियो गेम में ही लगे रहते हैं और मतलब कि बाहर निकलने का उनका मन नहीं करता। बट मेरी मम्मा जो है बोलती है कि वीडियो गेम्स को फ़ोन छूने ही नहीं दूंगी। तो मैं बोलती हूँ मम्मा मेरे को छूना भी नहीं है फ़ोन, मेरे को बिगड़ना ही नहीं है। क्या बात है। तो बड़े होके क्या करेगी बेटा? बड़े होके अभी तो सोच रखा है कि आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, पर अभी पढ़ाई में ध्यान दूंगी और क्रिकेटर भी, एक तरह से क्रिकेट भी ज्वाइन कर रखा है मैंने। क्या बात है भाई, हमारे इसको हम सजग इंडिया का मैम यहाँ का जो है ना वो बनाते हैं कोऑर्डिनेटर, ठीक है। एक बार जोरदार तालियां हमारी छोटी बहन के लिए। अच्छा ये बताओ कितने भाई बहन हो घर में? मैं एक अकेली हूँ। हाँ। और मेरे बुआ का मतलब कि मैंने बना रखे हैं, एक बुआ का बेटा है चिंटू भैया और अंकु भैया, बस। तो चिंटू भैया अनूप भैया को भी बोल रखा है ना गेम नहीं खेलना है? चिंटू भैया तो फोन में माइनक्राफ्ट खेलते रहते हैं। हाँ। और अंकु भैया बाहर जा रखे हैं। हाँ। चिंटू भैया मोमो चाउमीन पे बहुत ज्यादा लग रखे हैं। तो भाई मोमो चाउमीन नहीं खाना है और ये मोबाइल भी नशा है बेटा, यानी कि सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करना, फास्ट फूड और ये सारी चीजें खाना, ये भी नशा है। मतलब यानी कि ये आपके शरीर को डैमेज करेगा, ये आपके ब्रेन और बिहेवियर को खराब करेगा। तो मोबाइल से भी दूरी रखनी है और चाउमीन मोमो और फास्ट फूड से। तो एक बार अपनी मैम की ओर मुस्कुरा के देखिए जरा सा। थैंक यू। मेरा नाम तनु राणा है और मैं कक्षा 10th की छात्रा हूँ। जी। जब मैं 8 साल की थी तब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी और तब मुझे इतना महसूस नहीं होता था कि मम्मी की क्या होती है, पर मुझे जब मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ मुझे अब महसूस होता है कि हमारे जीवन में माँ की क्या कीमत है। और जब मैं अपने पापा को भी देखती हूँ तब भी मुझे महसूस होता है कि हाँ, पापा के जीवन में भी मेरी मम्मी की कोई अहमियत है। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है अपने भाई बहन को देखते हुए भी, अपने भाई को देखते हुए, क्योंकि जब मेरी मम्मी एक्सपायर होती तो मेरा भाई 1 साल का भी नहीं हुआ था पूरा, और मैं कभी अपनी मम्मी से दूर नहीं रही थी। और अब मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि जब मैं अपनी मम्मी से कभी मिल नहीं पाती, बहुत बुरा लगता है मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी मम्मी की सब लोग बच्चे रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा रोल है और हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलता है माँ से। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू।